वेलकम टू मैकजोना। इस वीडियो में हम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का फ़र्क बयान किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपको ये लेक्चर आसानी से समझ आ सके। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ आर डिपेंडेंट ऑन मैथ वाइल इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ आर इंडिपेंडेंट ऑफ मैथ। डेली लाइफ में हमारे लिए इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को डील करना काफ़ी आसान होता है। तो हम करते ये हैं कि हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को इंटेंसिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़? मिसाल के तौर पर एनर्जी को हम मैथ से डिवाइड कर लेते हैं। तो जो प्रॉपर्टी आती है, जो नई प्रॉपर्टी हमें हासिल होती है, हम उसको कहते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। यानी एनर्जी को अगर मैथ से डिवाइड किया तो हमारे पास जो चीज़ आई वो होगी स्पेसिफिक एनर्जी। इसी तरह वॉल्यूम को मैथ से डिवाइड किया तो इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये स्पेसिफिक एनर्जी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, इस तरह इंथैल्पी पर यूनिट मास, इंटरनल एनर्जी, इंट्रॉपी, ये वैल्यूज़ हम फ्रिक्वेंटली अपने प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल करते हैं। अगर अब सवाल ये पैदा होता है कि हम क्यों डायरेक्ट एनर्जी यूज़ करने के एनर्जी पर यूनिट मास क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसको हम यहाँ पे डीपली देखते हैं। दोस्तों, रेफरेंस टेबल्स में मिसाल के तौर पर स्टीम टेबल, रेफ्रिजरेशन टेबल्स, एयर टेबल्स, साइकोमेट्रिक चार्ट्स, इन सब में डाटा हमारे पास स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ में ही होता है। अगर हम स्टीम टेबल की बात करें तो हमारे पास वहाँ पे एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक वॉल्यूम और एंट्रोपी, ये सारी स्पेसिफिक ही होती हैं। इसकी वजह ये होती है कि ये डाटा को सिंपलीफाई कर देता है। सिंपलीफाई इस तरह कर देता है कि हम इसमें पर यूनिट मैथ डिस्क्राइब कर देते हैं। तो मैथ फ्लो रेट जो मर्जी हो, ये डाटा हमारे लिए वैलिड होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने एक पंप शो किया है। पंप ये यहाँ से इस रिजर्वायर से पानी को पंप कर रहा है इस एनर्जी तक। तो इसका मैंने अगर इनपुट पावर निकालनी है तो ये होगी मैथ फ्लो रेट इंटू H2 माइनस H1। अगर इसकी बजाय मैं H2 माइनस H1 ओवर टाइम करता तो हल्का सा भी मैथ फ्लो रेट चेंज होता तो मेरे पास ये मुझे H2 और H1 दोबारा निकालने पड़ते। लेकिन अगर मैं पर यूनिट मैथ ले रहा हूँ तो H2 और H1 की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी और मैथ फ्लो रेट वेरी होता रहे, हम वो मैथ फ्लो रेट की वैल्यू करके वर्क इनपुट निकालते रहेंगे। तो ये पर यूनिट मैथ्स होता है डाटा, ये हमें हमारे लिए बहुत आसानी पैदा कर देता है। तो दूसरा ये कि ये हमारे लिए कंपैरिजन आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पर हम एल्यूमिनियम और स्टील को कंपेयर करना चाह रहे हैं। हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम लेस डेंस है, इसकी डेंसिटी कम होती है स्टील की निस्बत, तो जाहिर बात है इसकी स्ट्रेंथ भी कम होगी। तो इन दोनों की डेंसिटी के सेम नहीं है तो बेस ही हमारी सेम नहीं है। तो बेस को सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रेंथ पर यूनिट मास ले लेते हैं कि अब बेस सेम हो गई तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। इसको हम कहेंगे स्पेसिफिक स्ट्रेंथ। स्पेसिफिक स्ट्रेंथ की मदद से हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे। इसी तरह डेली लाइफ में जब आप ग्रॉसरी शॉप पर जाते हैं, आप राइस, शुगर, कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो आप वहाँ पर आप पर केजी रेट पूछते हैं। उसकी बेसिस पे आप कंपैरिजन कर लेते हैं और आप जितना ख़रीदना चाह रहे हैं उसके मुताबिक ख़रीद लेते हैं। दोस्तों, ये था थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ बताने की कोशिश की। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है काइंडली कमेंट, आई विल आंसर। थैंक यू, गुड बाय। वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें।